हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथमेटिक्स विद दानिश। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक हायर एजुकेशन का टॉपिक लेकर आया हूँ, विच इज नोन एज मैक्लॉरिन सीरीज। ये आपके लिए बीएससी, एमएससी या फिर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा। और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऐसे होते हैं जिस पर इस सीरीज पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आज इजियर वे में यहाँ पे सीखते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले मैं आपके साथ बात करता हूं कि मैक्लॉरिन सीरीज होती क्या है और ये कहाँ यूज होती है। ठीक है, आज की सीरीज में, आज की वीडियो में मैं आपको मैक्लॉरिन सीरीज बताऊंगा और उसका प्रूफ करके बताऊंगा। आने वाली वीडियोस में हम उस पर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सपोज करते हैं आपके पास एक फंक्शन है f, उसमें वेरिएबल क्या लिया गया है, x लिया गया है। और ये जो वेरिएबल x है या फिर फंक्शन x है, इट कैन बी एक्सपेंडेड इन असेंडिंग पावर्स ऑफ x। अब fx को क्या कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो किसमें, असेंडिंग पावर्स ऑफ x। जो पावर्स होंगी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी हुई गई होंगी। ठीक है, और जो आपका फंक्शन fx है उसको आप जितनी टाइम चाहो डिफरेंशिएट कर सकते हो सक्सेसिवली। देन जो फंक्शन fx का एक्सपेंशन होगा किस पे, x इज इक्वल टू 0 पे, इट इज इक्वल टू f0 x अपॉन 1 फैक्टोरियल f डैश 0। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ fx एट x इज इक्वल टू 0 x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन fx एट x इज इक्वल टू 0 x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। fx का डिफरेंशियल तीसरी बार कब, when x is equal to 0 and similarly so on xn upon n फैक्टोरियल। fx का डिफरेंशियल n टाइम्स कब, when x is 0। इतना क्लियर आपके। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर मैं फंक्शन को y ले लेता हूं, y इज इक्वल टू fx, तो ये सीरीज y के टर्म में लिखी जा सकती है। इट कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू y0 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल y10। ये जो y1 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शन fx का डिफरेंशियल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, फिर बात करता हूं x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल y20 प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल y30 एंड सिमिलरली सो ऑन अप टू x टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल yn0 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे y1, y2, y3 एंड yn, y1 फंक्शन का डिफरेंशियल है फर्स्ट टाइम और उसमें x की वैल्यू 0 पुट अप करके वैल्यू हमने निकाल ली है यहाँ पे। फिर y2 आपका क्या है, सेम फंक्शन fx का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y3 थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड yn इज nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये हमने fx को किसकी फॉर्म में लिख लिया, y की फॉर्म में। आप सभी को पता है कि डिफरेंशियल को y1, y2, y3 एंड yn से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये तो बात होगी मैक्लॉरिन सीरीज की। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करते हैं, प्रूफ करने से पहले आप सभी को पता है कि e टू द पावर x का, sin x का और cos x का एक्सपेंशन होता है। तो अगर आपको मैक्लॉरिन सीरीज को एक्सपेंड करना आता है, आप किसी भी फंक्शन का एक्सपेंशन इस सीरीज से फाइंड आउट कर सकते हो। किसी भी फंक्शन का, उसको आपको रटने की या लर्न करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो ये आप इसको कॉपी कीजिए, इसके बाद हम इसका क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। ओके, अब इस सीरीज का प्रूफ करते हैं। इस सीरीज को प्रूफ करने के लिए मैंने एक फंक्शन सपोज किया है, y इज इक्वल टू fx a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब anxn। वहां पे डेफिनेशन में ये ऑलरेडी लिखा गया है, जो फंक्शन है आपका वो एक्सपेंड हो सकता है किसमें, x की हायर पावर में या फिर इंक्रीजिंग पावर में। उसके अकॉर्डिंग मैंने फंक्शन यहाँ ले लिया। अब सबसे पहले आप फंक्शन की वैल्यू 0 पे निकालिए। फंक्शन की वैल्यू 0 पे, इस वैल्यू को छोड़ के बाकी सब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, 0 में। तो ये फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, f0 इज इक्वल टू a0। अब आप डिफरेंशिएट करो फर्स्ट को सक्सेसिवली, डिफरेंशिएट फर्स्ट सक्सेसिवली, और डिफरेंशिएट करके आपको किस किस की वैल्यू निकालनी है, a0, a1, a2, a3 एंड an। ओके, तो डिफरेंशिएट किया, कितना आ जाएगा, फर्स्ट y1 ये 0 हो जाएगा, a1x का कितना आ जाएगा, a1 इंटू 1 प्लस a2 का एज इट इज x स्क्वायर का 2x प्लस a3 का एज इट इज x क्यूब का 3x स्क्वायर एंड सिमिलरली सो ऑन। an का कितना आ जाएगा आपके पास, an इंटू n x n माइनस 1। ठीक है, साथ साथ यहाँ पे x को 0 की इक्वल पुटअप कर लो और यहां से एक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लो।
यहाँ पे आप देखोगे कि जितनी भी टर्म है a1 को छोड़ के सब में x है, तो दे ऑल विल बिकम 0 एंड a1 y10 will be a1 into 1 which can be written as a1 is equal to y10 और इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 फैक्टोरियल और इसको मैंने शिफ्ट कर दिया y10 के अपॉन में। इतना क्लियर? ये आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब आप सेकंड को दोबारा डिफरेंशिएट करो और उससे y2 की वैल्यू निकालो। y2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे? ये तो यहाँ पे ऑलरेडी वैनिश हो चुका है, मतलब 0 हो चुका है। a1 को डिफरेंशिएट करोगे कितना आ जाएगा? 0 प्लस a2 एज इट इज 2 एज इट इज x का 1 प्लस a3 एज इट इज 3 एज इट इज x स्क्वायर का 2x प्लस an एज इट इज n एज इट इज x to the power n minus 1 का n minus 1 x to the power n minus 2 and similarly so on। यहाँ पे 0 पुट अप करो x की प्लेस पे, a2 को छोड़ के जितनी भी टर्म से a3 a4 a5 up to an they all have x, so they all will become 0 and this will be a2 into 2 into 1। ठीक है, this can be written as a2 into 2 factorial और यहाँ से a2 की वैल्यू आ गई आपके पास y20 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये a2 की वैल्यू आ गई और ये आपके पास थर्ड हो गया। इस थर्ड को दोबारा से डिफरेंशिएट करो थर्ड टाइम, तो यहां से आपका इस बार a2 भी 0 हो जाएगा, वैल्यू देगा आपको a3 0, a3 एज इट इज 3 इंटू 2 एज इट इज x का 1 एंड सिमिलरली सो ऑन अप टू इस पे आते हैं an पे, an एज इट इज n माइनस 1 एज इट इज x टू द पावर n माइनस 2 का n माइनस 2 इंटू x टू द पावर n माइनस 3। ठीक है, यहां पे आपको x की प्लेस पे 0 पुटअप करना है। 0 पुटअप किया, y30 ये a3 और ये 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हो 3 फैक्टोरियल और a3 के अलावा जितने भी टर्म्स है a4 a5 a6 अप टू लास्ट टर्म दे ऑल हैव x, तो ये यहाँ पे x क्या हो जाएगा? 0 में कन्वर्ट हो जाएगी ये सारी वैल्यूज। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? a3 इज इक्वल टू y30 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहां तक काफी है, इतनी वैल्यूज काफी है। अब ये वैल्यूज कहां पुट अप करनी है आपको? फंक्शन में जो आपने fx लिया है, y इज इक्वल टू fx। a0 की वैल्यू आपने क्या निकाली है अभी? f0 ये रहा, और इस f0 को हम क्या लिख सकते हैं? y0। ठीक है, क्योंकि भाई फंक्शन को आपने y सपोज किया हुआ है ना, तो y इज इक्वल टू fx, x की वैल्यू 0 पे f0 हो जाएगा, सिमिलरली ये y0, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? y0। फिर आपने a1 की वैल्यू कितनी निकाली है? वैल्यू ऑफ a1 इज y1 0 अपॉन 1 फैक्टोरियल और उसके साथ मल्टीप्लाई x है, उसको नहीं छोड़ना ये ना। फिर a2 की वैल्यू आपने निकाली है कितनी? ये रे y20 2 फैक्टोरियल इंटू x स्क्वायर। a3 की वैल्यू देखिएगा कितनी है? a3 ये रहा आपके पास y30 3 फैक्टोरियल एंड सिमिलरली सो ऑन। ठीक है, और एक चीज रह गई यहाँ पे, सॉरी, ये x टू द पावर 3। ठीक है, सिमिलरली लास्ट टर्म आपके पास क्या आ जाएगी? y n0 n फैक्टोरियल और x की पावर n। इस वे में हमें निकालने की नीड नहीं है, सिमेट्री से पता चल रहा है कि आपके पास लास्ट टर्म ये आएगी। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ मैक्लॉरिन सीरीज। इस वे में ये प्रूफ आपके लिए आपकी बीएससी एग्जामिनेशन, एमएससी एग्जामिनेशन या फिर इंजीनियर एग्जामिनेशन के लिए ये प्रूफ आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आने वाली वीडियोस में मैं इस टॉपिक पर आपको क्वेश्चंस कराऊंगा कि कैसे हम डिफरेंट फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं बिना रटे, बिना याद किए, बाय द हेल्प ऑफ मैक्लॉरिन सीरीज। ठीक है, अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी वे में हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को प्लीज आगे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।